एक ऐसा किला जो दूर से तो दिखता था पर पास आने पर गायब हो जाता। एक ऐसा किला जिसे पाने के लिए ना जाने कितनी युद्ध लड़े, ना जाने कितने शूरवीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। एक ऐसा किला जिसके खजाने को खोजने में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी। हम बात कर रहे हैं यूपी के गढ़कुंडार किले, क्योंकि कई रहस्यों से भरा है गढ़कुंडार का ये। तो ये किला दुश्मनों को अपने पास पहुंचने ही नहीं देता था। दूर से विशाल दिखता था पर जैसे जैसे पास पहुंचते जाते हैं ये आंखों से ओझल हो जाता है। इसके गायब होने की पहेली को समझना बड़ा आसान है। किला असल में चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आसपास की पहाड़ियां बड़ी हों दिखने लगेंगी और किला उनके पीछे छिपता चला जाएगा। अगर कोई किले के पास पहुंच भी जाए तो उसे जीतना और ऊंची मोटी दीवारों को चढ़ना लगभग नामुमकिन है। आसान नहीं था गढ़कुंडार के किलों को घेरना। गढ़कुंडार के किले को 9वीं सदी में चंदेल राजा यशोवर्मन ने बनवाया था। कई पीढ़ियों तक यहाँ चंदेलों का शासन रहा। सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने राजा परिमल देव को हराकर चंदेलों की राजधानी महोबा में कब्जा किया। इस जीत के फौरन बाद महोबा से कोई 125 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार का किला भी उनके कब्जे में है। ये पृथ्वीराज चौहान ने तब अपने खास सेनापति खेत सिंह खंगार को गढ़कुंडार का किलेदार बनाया था। 10 साल बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ तो उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तब खेत सिंह खंगार ने खुद को गढ़कुंडार का राजा घोषित कर दिया। इस वंश की 4 पीढ़ियों ने गढ़कुंडार में शासन किया। इस दौरान खंगार राजवंशों ने नई सामाजिक और धार्मिक परंपराओं की शुरुआत की, जो कि बुंदेलखंड के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी चल रहा है। कहते हैं कि खंगार राजा नारी सम्मान को लेकर बेहद सजग थे। उनके दौर में बेटी पूजन की शुरुआत भी हुई। यह प्रथा बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में आज भी चली आ रही है। स्थानीय लोगों के बीच लोक कथाएं और लोकगीत आज भी मशहूर हैं। इसी 2 प्रथाओं में खंगार राजवंश के पतन का भी पता चलता है। एक कथा के मुताबिक सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार पर हमला किया और खंगार राजा मान सिंह को हरा दिया। तुगलक वंश के बाद गढ़कुंडार का किला बुंदेला शासकों के पास फिर से आ गया। दूसरी कथा के मुताबिक खंगार वंश के आखिरी राजा हुरमत सिंह ने बुंदेला सेनापति सोहनलाल सिंह को शरण दी थी। बदले में राजा ने अपने बेटे नागदेव की शादी सोहनलाल की बेटी हेमवती से करवाने का प्रस्ताव रखा। सेनापति ने इसे इनकार कर दिया। कुछ समय बाद सोहनलाल ने एक दूसरे राजा पुण्यमल परमार के साथ मिलकर हुरमत सिंह के खिलाफ साजिश रच डाली। उसने राजा हुरमत सिंह से कहा कि वह राजकुमार से अपनी बेटी की शादी इस शर्त पर करने को तैयार है कि बारात में खंगार वंश का हर सदस्य शामिल होगा। राजा हुरमत सिंह ने यह शर्त मान ली। बारात आई तो सभी को खूब शराब पिलाई गई। बाराती नशे में डूब गए तब मौका देखकर सोहनलाल की सेना ने हमला कर दिया। उस रात पूरा खंगार राजवंश को खत्म कर दिया गया। आखिरी राजा खंगार राजा के अंत के बाद सोहनलाल बुंदेला गढ़कुंडार के राजा बने। लेकिन सन 1531 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी गढ़कुंडार से बदलकर ओरछा बनाया। गढ़कुंडार में उसने अपने किलेदार को रख दिया। देश के आज़ाद होने तक वहां बुंदेला शासकों का शासन रहा। 5 मंजिला दुर्ग की 3 मंजिलें जमीन से ऊपर हैं तो 2 मंजिलें जमीन के नीचे हैं। निचले हिस्से की संरचना ऐसी है कोई बाहरी आदमी इन 2 मंजिलों का रास्ता आसानी से ढूंढ नहीं सकता। सब रास्ते भूल भुलैया हैं और एक दूसरी जगह जाने के लिए 20 दरवाजे हैं। छुपे खजाने के किस्सों से आकृष्ट होकर उसकी खोज में कईयों ने चोरी छिपे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ हादसों का शिकार हुई। यही वजह रही कि किलों के साथ रहस्यमय अफवाहें और कहानियां जुड़ती चली। बढ़ते हादसे के चलते किले के विभाग अब बंद कर दिए गए और वहां जाने की मनाही है।